यई केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्तै नमो नमः। एक साथ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अस्मदीय परमाराध्य गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस स्वामी अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज एवं समस्त गुरुवर्ग के श्री चरणों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर श्री वन महाराज, श्री नरसिंह महाराज, समस्त वैष्णव एवं वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम एवं सादर अभिनंदन। हम लोग माधुर्य कादम्बिनी ग्रंथ से आसक्ति युक्त भक्त का आचरण के संबंध में आलोचना कर रहे थे। जब ऐसे भक्त आसक्ति का लक्षण बताते हैं कि भक्त को एक जगह में स्थिर होने नहीं देता है, कभी उधर कभी उधर, क्या करते हैं, लेकिन भगवत संबंधी वस्तु केवल कोई इधर उधर घूमता रहे वो आसक्ति है, ये बात नहीं है। कभी भागवत पाठ में बैठ गए, कभी साधु के पास चले गए, ये सब करने लगे। तो मैं यही समझ रहा हूँ, ऐसा बोल रहे थे। हाँ, कल मैं यही समझा मैंने कि वो भ्रमण में जो रहते हैं उसी के लिए बोल रहे हैं। इसलिए तो तुम लोग किसी के मन में, इसलिए तो बता रहा हूँ। फिर कहीं साधु समाज में चला गया, अहो अब मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। फिर साधु किसे कहते हैं? साधनोति साधयति च कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम के लिए साधन कर रहे हैं, दूसरे को भी करा रहे हैं, वही साधु हैं। तो मेरे पास एक प्रश्न आया था कि बंगाल में विभिन्न जगह बहुत लोग शक्ति की उपासना करते हैं, बहुत लोग शिव की उपासना करते हो, क्या कहेंगे? अब साधु नहीं कहेंगे? हाँ कह सकते, शाक्त साधु या शैव साधु नहीं करो, लोग मन खराब हो जाएगा। ये साधु की परिभाषा सर्वोत्तम परिभाषा है। ये कृष्ण भक्ति के लिए, इस भक्ति में रहने वाले साधु का सर्वोत्तम परिभाषा। और एक ने पूछा था कि हमारे गुरुवर्ग, गोस्वामी वर्ग या कि साधक है, साधन कर रहे? नहीं, हम लोगों को शिक्षा देने के लिए साधक जैसे आचरण कर रहे हैं। तो भगवान के नित्य परिकर कोई साधन जरूरत नहीं है। हम बद्ध जीवों को कृपा करके लिए, बद्ध जीवों के प्रति कृपा करने के लिए अपने कष्ट उठाकर साधन करके हमें दिखा रहे हैं, ये साधक जी वैसे साधन करो तो तब तुम्हारा मंगल होगा। ये तो कृष्ण प्रेम के साधक कौन है? बोले बिल्ल मंगलाद साधक परिकीर्तिता। रूप गोसाई बोल रहे हैं बिल्ल मंगल आदि, इसके बारे में अभी बताएंगे। फिर क्या करते हैं? और कभी उनका अच्छा नहीं नसीब, कुछ दिन रह करके साधु की सेवा की, करके चले गए, वन में चले गए। वन में जाकर के दूर से हिरण को देखा, हो मेरे प्रति कृष्ण की कृपा दृष्टि हो। हिरण यदि दो चार पग मेरे और आ जाए, मुझे देखे तो जरूर कृष्ण की कृपा मुझ पर है। देखा कृष्ण सचमुच आ गए, उत्फुल्लित हो गए। ओहो ये क्या है? जो मनुष्य इतर प्राणी में या दूसरे किसी वस्तु में भी अपने अनुकूल भाव का सब समय
संधान करते हैं। ये अनुकूल अभिलाष, एक अनुकूल अभिलाष, एक प्राप्ति अभिलाष, एक सौहार्द अभिलाष, जो जीव गोसाईपाद उज्ज्वल मुनि टीका में और दूसरे जगह में भी दिखाया। सबको अनुकूल अभिलाष करते हैं और कैसे पाएंगे इस प्राप्ति अभिलाष करते हैं, और सबके साथ सौहार्द अभिलाष भी है। फिर उधर से वन से आगे गांव में घूमने लगे, चिंता कर रहे हैं। देखा छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं, बोले ये लगता है चतुष्सन है। फिर जाके बताया, अच्छा बच्चों ये तो बताओ मुझे कृष्ण मिलेंगे? यदि के बता तो मन खराब, यदि हाँ बोल दिया, प्रेम में नहीं फूले नहीं समाये। ऐसे प्रत्येक वस्तु में उनका अनुकूल अभिलाष देख रहे हैं। और कभी इसको देख करके, इस अवस्था को देखकर सब लोग समझ नहीं पाते हैं। बता जहरी जहर चेने, जो जहरी है वो किस प्रकार का हीरा है, किस प्रकार का ये ज्वेल, वही पहचान सब लोग पहचान नहीं कर सकते। हीरा का परख जाने जहरी, और विजय का चमक जाने केवल रामानंद और गौड़िया मठ वाले। कहीं चुपचाप जाके बैठा ही रहता है गूंगा जैसा, कुछ बोलो कोई उत्तर नहीं, कुछ नहीं है। कोई पूछते हैं गूंगे की तरह बैठे रहते हैं। जैसे दिखाया हमारे जड़ भरत को, कुछ पूछे ही करे कुछ भी नहीं बोलते। फिर कभी चुपचाप बैठ के कोई खूब लज्जित, अपने आप लज्जित हो उठते हैं। कभी इसको अवस्था को देखकर उनके जो बंधु बांधव हैं कहते देखो क्या है, इसकी बुद्धि विकृत हो चुकी है, यह बुद्धि ठीक नहीं है, इसको मेंटल अस्पताल में दे दो, तब इसको इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाए, ठीक हो जाएगा। अज्ञ पड़ोसी, अज्ञ जानते नहीं, वो पड़ोसी कहते क्या है, ये स्वभाव से ही जड़ है, ये जड़ भरत जैसे ऐसे ही कुछ करता नहीं, बचपन से ऐसे ही रहता है, अरे इसके बात छोड़ो। एक मीमांसक वो लोग क्या कहते हैं, बोले ये बिल्कुल मूर्ख है, कुछ नहीं जानता है। जो वेदांतों को जानने वाले वैदांतिक लोग कहते हैं भ्रांत हैं, ये सब कुछ इनका भूल है, कुछ ठीक नहीं है। कौरवी लोग कहते हैं देखो ये अपने स्वभाव से भ्रष्ट हो गया है। और भक्तों लोग कहते हो ये महान सार वस्तु को प्राप्त कर लिया है। भक्त अपराधी लोग कहते ये बड़ा दाम्भिक है, बात नहीं करते हम लोगों से। एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ। जब श्रीमन महाप्रभु गया से लौट के आए, पहले था पड़ुआ निमाई, अब हो गया भावुक निमाई। कभी लौटते, कभी पलटते, कभी थोड़ा सा मूर्छित हो जाते। बता लोग बोले मृगी हो गया है। विभिन्न ठंडा तेल का व्यवस्था किया। श्रीवास पंडित बताया, सचित मैया तुम्हारा अहो भाग्य है, ये कृष्ण प्रेम का विकार का लक्षण है, ये कोई मृगी रोग नहीं है। तो तुम आपने मेरा प्राण रक्षा किया। सब लोग मुझे ऐसे करें मृगी हो गया, ये हो गया, आपने मुझे आश्वस्त किया है। जब महाप्रभु भावाविष्ट होकर के गोपी गोपी कह रहे हैं, तो कुछ पड़ुआ लोग आगे बोला अरे निमाई क्या गोपी गोपी कर रहे हो, कृष्ण कृष्ण कहो, कृष्ण कृष्ण कहने पर मंगल होगा, गोपी से कहने से क्या फायदा है। महाप्रभु लिया लगुड़ यानी डंडा भागे मारने के लिए, वो लोग भाग गए। बोला अच्छा सोची बुआ का बेटा हम लोगों को मारेगा, हम लिए उनको मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। बोले इतना बड़ा दाम्भिक हो गया, ये भक्त अपराधी है, उनको दाम्भिक समझते हैं। तो गुरुजी कहते थे, महाप्रभु गोपी गोपी क्यों कह रहे थे, ये राधा जी और गोपियों के भाव में आविष्ट होकर के वो गोपी गोपी कह रहे थे। राधा जी सीधी सादी अच्छी हैं, कृष्ण टेढ़े हैं, शॉर्ट हैं, प्रवंचक है, धूर्त उसका नाम मैं नहीं लूँगा, इसलिए गोपी गोपी कह रहे थे।
उसके कृष्ण के प्रति हृदय की आसक्ति उसे कभी एक स्थान पर स्थिर नहीं रहने देती। इधर दौड़ते उधर दौड़ते, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ पाऊँ ब्रजेंद्र नंदन, ब्रजेंद्र नंदन बिना फाटे मोर मुख, फाटे मोर बुक, के जाने मोर दुख। मतलब कब लो मिलोगे शाम, कब लो मिलोगे चित चोर हमारे। ऐसे इधर उधर भागते रहते हैं और अपने स्नान आदि जो दैनिक क्रियाएं हैं, दैहिक क्रिया उसको भी भूल जाते हैं। कभी सोता है झट उठ जाते हैं अचानक, फिर उठ के चुपचाप बैठे रहते हैं। परिजन लोग पूछते हैं क्या हो गया, अचानक क्यों उठ के बैठ गया, कुछ उत्तर किसी को नहीं देते। और जो लोग इसको कोई कहते हैं ये मूर्ख है, अज्ञ है, दाम्भिक है, भ्रष्ट है, ऐसे क्यों, इसका कारण क्या है? इसमें से लोग गुरुदेव अपने टीका में दिखा रहे हैं। वो ये लोगों की बात कह रहे हैं, वो भगवत बहिर्मुखता और भगवत तत्व की नितांत अनभिज्ञता के कारण ही वो लोग ऐसे विपरीत धारणा करते हैं। अर्थात क्या है, लोग भगवान से बहिर्मुख है, भगवान के भजन नहीं करते और भगवत तत्व को जानते नहीं। भगवत भक्ति के जो इतने स्तर हैं, कैसे किस स्तर को पाया जाता है, इस विषय में अनभिज्ञ हैं। इसलिए वो लोग ऐसे विपरीत धारणाएं करते हैं। कैसे, जो जैसे हैं अपने अनुकूल सबको देखते हैं। केवल मात्र भगवत भक्त ही ऐसे आसक्तिवान भक्तों को पहचान कर सकते हैं। हरी हीरे की पहचान जौहर ही जानता है, तेली या कुम्हार नहीं। समझा, तेल वाले घी वाले बेचने वाले नहीं, जो जौहर है वही हीरा की पहचान कर सकते हैं। बताया जादृशी भावना जस सिद्धि भवती तादृशी, जिसकी जैसी भावना है सिद्धि भी ऐसे होती है। जैसे कहा गया कामुका पश्यन्ति कामिनीमय जगत, जो कामुक है सब स्त्री को देखते कोई भी हो, बता यही मेरे भोग्गा, यही मेरा भोग्गा ही सोचता है। जैसे चोर के दाढ़ी में तिनका, सब सोचते हैं जो देखते वही चोर है, एक चोर सबको देखते यही चोर है। और ऐसे पहले बताया था बिल्ला मंगलाद साधक परिकीर्तिता, बिल्ला मंगल आदि जो हैं ये क्या है, ये कृष्ण प्रेम के साधक हैं। ये बिल्ला मंगल क्या किया, थे तो बहुत कुलीन ब्राह्मण, फिर ब्राह्मण होकर के क्या किया, एक वेश्या के प्रति आसक्त हो गए। वो वेश्या भी साधारण नहीं है। और गुरुदेव कहते थे उनका आकर्षण कारण क्या है, उनका सुंदर सुरीली कंठ से कृष्ण लीला का गायन करती थी, इसलिए उनका आसक्ति हो गई। जगत में जो आते हैं एक दिन छोड़ के जाना पड़ता, बिल्लो पिता ही जगत छोड़ के चले गए। सब लोग जिमने के लिए आए, वो क्या क्या, शाम का समय, घनाघोर बारिश, सबको दुत्कार दिया, किसी को परवाह नहीं किया। बिल्ला मंगल क्या किया, चिंतामणि के लिए कुछ जो सामान बना था, मिठाई ये सब बांध करके लड्डू आने लगे। उधर जाने के नदी को पार करना, छोटा सा नदी, पानी लबालब भरी हुई, थोड़ा धार भी है, कैसे पार करें। देखा कि लकड़ी बहती हुई जा रही है, उसको पकड़ करके लकड़ी पर बैठ करके हाथ से ऐसे पानी को करके पार चले गए। फिर लकड़ी को आसपास में झुरमुट ये था, उसमें बांध के रख दिया, जब वापिस आऊँगा नदी को पार करूँगा। जब पहुँचे बारिश जब होती है, झमाझम बारिश, इतने तेज साउंड होता है, माइक का शब्द भी फीका पड़ जाता है। चारों तरफ टेर लगा घुमा, कुछ नहीं, कैसे जाए अंदर। देखा रस्सी लटक रही है, बोलो जरूर हो न हो चिंतामणि ये रस्सी लटका के रखी है, पकड़ करके गए, ऐसे उड़ करके और दीवार के उस अंदर की तरफ हाथ फिसल के गिर पड़े। शब्द हुआ, चिंतामणि अपने परिचय कहा, देखो तो शब्द कहाँ से आया। बोला ठाकुर है, ठाकुर। बिल्लमंगल ब्राह्मण होने के कारण उसे लोग ठाकुर कहते थे। ले आया,
बेहोश होकर गिर पड़ा था या गिर करके बेहोश हो गए, कुछ भी हो, कपड़ा परिवर्तन किया, सेकाई किया, थोड़ा गर्म पानी पिलाया, होश आया। तुम कैसे आया? बताया कि तुमने ये रस्सी टांग के रखा था, उस रस्सी को पकड़ करके पानी थम चुकी थी, आके देखा लालटेन तो जहरीले काला सांप। इस सांप में रस्सी में तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ा? ये क्या है? विवर्त, एक वस्तु दूसरे वस्तु का ज्ञान, यही तुम्हें नहीं देखा? नदी कैसे पार किया? बोले एक बहती लकड़ी को एक था दौड़ा, उसको पार कर फिर रख किया, चलो देखिए लकड़ी नहीं, ये मरी हुई लड़की, लेकिन कोरोना से नहीं मरी थी, बदबू आ रहा था। बोले तुम्हें बदबू भी नहीं लगा? बोला अरे ठाकुर, तुम हमारी ये जो मौल मूत्र पीप इस शरीर में इतना आसक्ति है, थोड़ा सा आसक्ति कृष्ण के प्रति होता तुम्हारा जीवन बन जाता। धिक्कार है तुम्हें, धिक्कार है। ये हृदय में चुभ गया। अब चल पड़े, जाऊंगा वृंदावन, श्यामेर बाड़ी वृंदावने के जाबी रे आए। हृदय का उद्गार व्यक्त कर रहे हैं। चिंतामणि जायति समगिरी गुरुर में, शिक्षा गुरुश्च भगवान सिखी पिंच मौली। ऐसे करें चिंतामणि जयति समगिरी गुरुर में। फिर उसमें आखिर में बताया लीला स्वयंवर समलभते जय श्री। उत्तम भक्त श्लोक जानते हो? बताया चिंतामणि जयति समगिरी, उनका गुरु जी का नाम था सोमगिरी। चिंतामणि उनके शिक्षा गुरु। तो जो भी हो वैष्णव शास्त्र के अनुसार पहले दीक्षा गुरु का जय होगा, उसकी वंदना, उनकी वंदना। इसमें क्यों किया चिंतामणि? तब गुरुदेव बताए श्लोक के टीका अर्थ में, व्याख्या में। संस्कृत का बहुत कुछ नियम होता है, श्लोक में छंद है, गण है, ये सब इसको मेंटेन करने के लिए सिखाया गया। इसलिए तो श्लोक के बाद अन्य जरूरत होता है, फिर टीका जरूरत पड़ता है हमें समझाने के लिए। अब चल पड़े, जाते जाते देख क्या है, एक सुंदरी लड़की को देख करके फिदा हो गए। वो पानी भर रहे थे, तो पानी पिला देगी? बोले क्यों नहीं, पानी तो डाल रही है ऊपर से, वो पानी ऐसे मुख लगा पर सब गिरता हुआ जा रहा है, उनके मुख की ओर देख रहा है। उनके पीछे पीछे आए, वो अंदर चली गई, उनके पति बैठा था। बोला वो जो अंदर महिला की कौन है? बोले मेरी पत्नी है, जरा बुला देंगे? क्यों नहीं? आए, उससे कुछ भोजन मांगेगा? बोले तुम्हारे दो कांटा देगी जुड़ा की? बोले क्यों नहीं, दे दिया। सोचा पैर में कांटा गड़ गया होगा निकालने के लिए, कांटा तो गड़ा। गुरुदेव कह रहे कांटा तो जरूर गड़ा, लेकिन पैर में नहीं, मन में, हृदय में। उनके सामने दोनों आँख को फोड़ लिया। बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। क्या हुआ इसमें? अंधा हो गए। बोले बस और मैं विषय में फंसूंगा नहीं। ओहो, इधर कैसे जरूर छली आया। मतलब हस्तात उत्क्षिप्त जातो कृष्ण, पौरुष समझूंगा, तुम्हारा पौरुष मैं समझूंगा। अब छटपटा रहे हैं, अब दर्शन देने के लिए राधा जी के साथ आए। बोले ये राधे आगे मत बढ़ो, ये अंधा पकड़ लेगा। बोले अंधा कैसे पकड़ेगा? बोले तुम जानते नहीं, अंधा शब्द के बहुत कुशल होता है। बोले मैं तो अभी बहुत दूर हूँ, हाथ भी नहीं आएगा। कृष्ण कह रहे बिल्लो तैयार हो जाओ राधा चरण पकड़ने के लिए, और आए। अरे मत जाओ, तुम सामने आ गए। बोले अभी बहुत दूर है। अब नहीं, बिल्ला मगर हाथ ऐसे अंदर रखा। बोले राधे अब तुम बिल्कुल नजदीक आ गई, और मत बनी, अभी दूर है। जब सामने आ गई तुम तो हाथ के अंदर आ गए, कभी पकड़ सकती। जी बोला पकड़ लिया। जी पकड़ा। राधा कृष्ण बोला मैं बताया था ना, मेरी बात मानी, अब मरो, मैं क्या करूं? बोला अरे छोड़ छोड़। बोले छोड़ूंगा नहीं, कुछ वर मांग लो। बोले मेरा आँख आ जाए, आप लोगों का दर्शन करूं। राधा जी हाथ रखा, आँख आ गई। दोनों जुगल किशोर का दर्शन किया। बोला अब तो छोड़ दे। बोला वरदान चाहिए क्या? प्रभु अंध करे दाओ बंध करे दुटी चोख, देखते चाही ना आमी पृथ्वी रात लोग। प्रभु मुझे अंधा करके मेरा आँख बंद कर दीजिए। बोले क्यों? पृथ्वी का कोई लोभ मैं देखना नहीं चाहता हूँ। जो आप दोनों को दर्शन किया, उस दर्शन, उस स्मृति हृदय में रख करके
अंतिम सांस तक ले सको, इसलिए नहीं चाहिए। फिर देखा अंधा हो गया। जो लिखा बिल्ला मंगल ने, उसका नाम कृष्ण कर्णामृतम। ये कृष्ण पक्षियों के लिए बहुत अच्छा है। और गुरुदेव कहते थे ये तो कृष्ण के सुख के लिए, क्यों? राधा जी का गुणगान है। और राधा पक्ष क्या? जो कृष्ण की गुणगान है। जैसे राधा रस सुधा निधि, राधा के रस रूपी सुधा के समुद्र है, जो प्रबोधानंद सरस्वती लिखा, जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के चाचा लगते हैं। तो वर्तमान समय में कुछ उद्भट व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति, ये सेवा कुंज के दीवार में चारों ओर लिख करके लिख दिया हित हरि वंश। बिल्कुल गलत है। दूसरे चुरा कर अपना नाम दे रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है, ठीक नहीं आरती।